इंडिया न्यूज आपके साथ में हूं वंदना सोही। बात करेंगे सड़क से संसद तक मचे नीट युद्ध की। जी हां, संसद में भी ये मुद्दा जमकर गूंजा है और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू हो गया है और सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवर ये बता रहे हैं कि नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद में गरमाने वाला है। एक तरफ जहां संसद के बाहर नीट के मुद्दे पर माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं संसद के भीतर भी नीट की गूंज सुनाई दी है। कांग्रेस के यूथ विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, संसद के अंदर और बाहर की तस्वीरें आप देखिए। सड़क पर नीट को लेकर हंगामा किस तरह से किया गया और संसद में भी नीट की आवाजें सुनती रहीं। बैरिकेडिंग लगे होने के बावजूद भी आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे जो छात्र हैं वो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गए, क्योंकि उन्हें रोकने में बड़ी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। बैरिकेड वहां पर लगाए गए थे, उसके बावजूद इन छात्रों को रोकना बड़ा मुश्किल हुआ। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना भी पड़ा और तब जाकर कहीं ये मामला संभला है। एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर सरकार पर दबाव बनाते हुए दिखाई दिए हैं। छात्र जो कि प्रदर्शनकारी के रूप में यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने ये साफ कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। सुनिए। डिले क्यों करा गया इस पेपर को? जब बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए उसमें देरी कैसी हो रही है यहाँ पे? इसके खिलाफ हमारा एनएसयूआई पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है आज यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि वो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसों में जिंदगियों को बेचा जा रहा है। आपका क्या नाम है? सहज। तो क्या क्या डिमांड मुख्य, जैसे इन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, और क्या क्या है और संसद क्यों जाना? मेन तो ये है कि चाहे सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले लिया जी, जितने चोर हैं वो भी वैसे घूम रहे हैं, जितने लुटेरे हैं वो भी वैसे घूम रहे हैं, और जो नीट के छात्रों के हालात हैं वो भी वैसे ही हैं। बदलाव क्या है? मेन मुद्दा हमारा ये है कि जा तो बच्चों का नीट लें, रीटेस्ट लें। हमें सरकार से उम्मीद थी कि बच्चों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ रीटेस्ट लेंगे, बट फाइनेंशियल सपोर्ट देने का तो दूर की बात, सरकार ने बच्चों को नकार दिया है बिल्कुल कि हमारा आपके साथ कोई नाता नहीं है। भारत के वो 24 लाख विद्यार्थियों के 24 लाख परिवारों के साथ सरकार का कोई नाता नहीं है। वो उन्होंने तो सिंपली मना कर दिया कि हमारा के एग्जाम लीक हुआ ही नहीं है और हमारे इस चीज में कोई हाथ नहीं है और हम रीटेस्ट नहीं लेंगे। आपका क्या नाम है? धर्मवीर लांबा। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। तो राजस्थान से यहाँ आए प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट के लिए। तो कितने लोग राजस्थान से आए हैं आपके? राजस्थान से करीब 1000 से ज्यादा लोग आए हैं। तो क्या डिमांड है मुख्यतः? जैसे आपके साथी ने कहा कि आज क्या प्लानिंग थी और पुलिस अभी क्या कर रही है और कैसे आप लोग आगे जाने की प्लानिंग? हमारा सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग है कि जो परीक्षा करवाने की जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो अब नेशनल ठग एजेंसी बन चुकी है। सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही है। बार बार एनटीए के द्वारा कराए गए एग्जाम रद्द हो रहे हैं या फिर पेपर लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक के साथ साथ एनडीए सरकार पूरी तरह से वीक हो चुकी है। हमारी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री से कि वो उलूल जुलूल बातें बंद करके वो छात्रों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए हाल ही में हुई पेपर लीक की घटना जो नीट के बच्चों के साथ हुई, उसको रद्द करके दोबारा से पारदर्शी रूप से कराया जाए। संसद सत्र के पहले दिन विपक्षी सांसदों का एक बड़ा खेमा नीट मामले को लेकर काफी मुखर दिखाई दिया। 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से एनटीए खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है, पेपर लीक और धांधलेबाजी को लेकर इतने सारे सबूत और गवाहों के सामने आने के बावजूद एनटीए अड़ा हुआ है। परीक्षा दोबारा करवाने के सवाल को बार बार टाल रहा है और ये छात्रों के साथ अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये विपक्षी सांसदों की ओर से कहा गया। सुनिए। देखिए, ये तो होना ही है। नीट का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। लाखों लोग बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को? तो आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं। हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है। नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या? नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। सर,
नीट का परीक्षा हुआ, लगातार स्टूडेंट्स सड़कों पे हैं, डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि किस तरह से जो क्वेश्चन पेपर थे वो लीक हुए। झारखंड से भी मामला जुड़ता हुआ है, तो कैसे देखते हैं इस पूरे? नहीं, निश्चित तौर पर ये देश के प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तो जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ जो है जिन्होंने अपना रात दिन पठन पाठन किया, घर को छोड़कर कोचिंग सेंटरों में गए, गरीब माँ बाप के पैसे जो है उसमें लगे और उसके बाद उनके साथ जिस तरीके से धोखा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना को लेकर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इसका न्यायिक आयोग से जांच करानी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो विपक्षी सांसदों ने मुद्दा उठाया, जबकि बीजेपी के सांसद डिफेंसिव मोड में दिखाई दिए। बीजेपी सांसदों का ये कहना है कि नीट पेपर लीक की जांच चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इस पूरे मामले को सबके सामने लाया जा रहा है। सीबीआई को भी जांच सौंपी गई है और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है, जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे में विपक्ष का ये शोर शराबा बेमानी है। जांच के दायरे में वो लोग भी आएंगे जिनके तार पेपर लीक से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास बातचीत करने के लिए विवेक ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नीट को लेकर लगातार आरोप विपक्ष लगाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष ये भी तो कम से कम स्वीकारे कि आरोप जो है अनुसंधान कहाँ जा रहा है। अनुसंधान तो जा रहा है सीधे तेजस्वी यादव के घर पे। इस चीज को स्वीकारे, बोले कि हाँ अनुसंधान उनके घर पे भी जा रहा है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर भी हो। मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरीके से। को लेकर के विपक्ष चर्चा कर रहा था और मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे, और जबकि नीट की कई सारी गिरफ्तारी सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। नीट मुद्दे को लेकर संसद के बाहर भी हंगामा होता रहा, तो वहीं संसद के भीतर भी नीट की गूंज सुनाई दी। जैसे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए उठे, संसद के भीतर नीट के नारे लगने लगे। विपक्षी सदस्यों ने शर्म करो के साथ नीट परीक्षा को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सोमवार को एक बार फिर से नीट धांधलेबाजी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने एक अलग तरह की याचिका पेश की गई, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस याचिका में कहा गया है कि ओएमआर शीट में हेराफेरी करने से एनटीए के अधिकारियों की भी संलिप्तता रही है और इस याचिका में पूरी तरह से अलग तथ्य और आधार बताए गए हैं। मांग की गई है कि एनटीए अधिकारियों की इस धांधलेबाजी की जांच सीबीआई और ईडी से करवाई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट संबंधी दूसरी याचिकाओं के साथ ही इस मामले को भी सुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अलग तरह की याचिका पहुंची है, जिसमें ईडी से भी इस मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है। सीबीआई जांच की मांग पहले से उठ रही थी और अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है। पहली एफआईआर उसमें दर्ज हो गई है, लेकिन अब ईडी के जरिए भी इस मामले की जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग उठाई गई है। याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में इंडिया न्यूज की मुहिम भी लगातार चल रही है। पटना में नीट पेपर लीक को लेकर इंडिया न्यूज लगातार खुलासे कर रहा है, जिसके आधार पर ही ये मामला इतना आगे तक पहुंच पाया है। सड़कों पर हंगामा हो रहा है, संसद में नीट मामले की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं पेपर लीक की जांच सीबीआई भी शुरू कर चुकी है। हम अभी भी इस मुहिम में जुटे हुए हैं, क्योंकि 24 लाख छात्रों के हक की ये लड़ाई है। अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने खासतौर पर उस लर्न प्ले स्कूल बिल्डिंग के मालिक
प्रभात रंजन से बात की है, जहां पर नीट यूजी परीक्षा के ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई की रात को 20 से 25 छात्रों को प्रश्न पत्र देकर उन्हें उत्तर रटवाए गए थे। प्रभात रंजन उर्फ मुखिया जी के बयान से ये तो साफ हो जाता है कि नीट का पेपर लीक हुआ, उनके मकान तक ये पहुंचा ये मामला। ये अलग बात है कि वो इस मामले में अपनी भागीदारी से इनकार करते हैं।